आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन 2023 तिथि, समय, मुहूर्त, इतिहास, उत्सव और रक्षाबंधन कब 30 या 31 को रहेगा भद्रा का साया। रक्षाबंधन हिंदू समुदाय के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और इसे भाई और बहन के बीच के रिश्ते का सम्मान करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी में रक्षाबंधन का अनुवाद सुरक्षा, दायित्व या देखभाल का बंधन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण के चंद्र कैलेंडर महीने के आखिरी दिन पड़ता है। 2023 में रक्षाबंधन राखी 30 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 2023 तिथि और मुहूर्त समय। रक्षाबंधन हर साल सभी संस्कृतियों के लोगों द्वारा समान रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन 2023 की तारीख 30 अगस्त बुधवार है। 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। विस्तार। इस बार अधिक मास के चलते रक्षाबंधन समेत कई व्रत और त्योहार देर से होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष बाद अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, वह आता है, जिसके कारण एक महीने का अतिरिक्त समय बढ़ जाता है। 16 अगस्त से अधिक मास खत्म हो जाएगा, जिसके बाद व्रत त्योहार आरंभ हो जाएंगे। अधिक मास खत्म होने के बाद सबसे पहले नाग पंचमी और फिर रक्षाबंधन का त्योहार माना जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के आपसी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती है। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए आरती करती है और मिठाई खिलाती है। फिर भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। कब है रक्षाबंधन? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता है। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्योहार कब मनाएं और राखी बांधने का क्या शुभ होगा मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर मतभेद है। कब से कब तक रहेगा रक्षाबंधन पर भद्रा का साया? इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेंगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन भद्रा पूज 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 से शाम के 6:31 तक है। रक्षाबंधन भद्रा मुख 30 अगस्त 2023 की शाम
6:31 से रात के 8:11 तक है। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:58 से है। पूर्णिमा तिथि समाप्त 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक है। जाने क्या होती है भद्रा। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहाँ विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 करणों में 7वें करण यानी विष्टि करण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था। रक्षाबंधन पर्व का महत्व। रक्षाबंधन भारत में भाइयों और बहनों के बीच पवित्र बंधन का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह भाई बहनों के एक दूसरे के प्रति गहरे स्नेह, प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि परिवार के भीतर एकता, प्रेम और सम्मान की भावना को भी बढ़ावा देता है। यह वफादारी, विश्वास और समर्थन के मूल्यों की याद दिलाता है, जो किसी भी रिश्ते में आवश्यक है। रक्षाबंधन सीमाओं से परे है, परिवारों को एक साथ लाता है और भाई बहन के बंधन के महत्व को मजबूत करता है। यह प्यार के अटूट बंधन और एक पोषित परंपरा का उत्सव है, जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए खुशी और खुशी लाता है। रक्षाबंधन का इतिहास और महत्व। रक्षाबंधन की उत्पत्ति देवी देवताओं के युग तक जाती है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार जब दुष्ट राजा शिशुपाल को मारने के लिए युद्ध करते समय भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने उनकी कलाई पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया था। बदले में कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वादा किया। मध्यकालीन इतिहास में एक भाई द्वारा अपनी बहन से किए गए वादे के बारे में एक और महत्वपूर्ण संस्करण है। जब गुजरात के बहादुर शाह द्वारा हमला किया गया तो मेवाड़ की रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। इस भाव से प्रभावित होकर मुगल शासक ने अपना सैन्य अभियान छोड़ दिया और बिना समय बर्बाद किए रानी की मदद के लिए दौड़ पड़े। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकजुटता और प्रेम की भावना पैदा करने के लिए राखी महोत्सव, एक सामूहिक रक्षाबंधन त्योहार शुरू किया। यह ज्ञात है कि उन्होंने समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के अंग्रेजों के प्रयासों के प्रतिकार के रूप में इस परंपरा की शुरुआत की थी। रक्षाबंधन पूजा विधि। रक्षाबंधन भारत में मनाया जाने वाला एक शुभ त्योहार है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल होता है, जिसे पूजा विधि के रूप में जाना जाता है। पूजा विधि एक छोटी पूजा थाली की तैयारी के साथ शुरू होती है, जिसमें एक दिया, रोली, चावल के दाने, मिठाई और राखी होती है। बहनें अपने भाइयों के सामने दीपक को गोलाकर घुमाते हुए आरती करती है और उनके माथे पर रोली का तिलक लगाती है। फिर वे भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उनके प्यार के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं और उन्हें सभी विपत्तियों से बचाने का वादा करते हैं। पूजा विधि एक आध्यात्मिक माहौल बनाती है, भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करती है
और प्यार और सुरक्षा के उत्सव के रूप में रक्षाबंधन देश के महत्व को मजबूती देती है। पूरे भारत में रक्षाबंधन 2023 समारोह। इस दिन एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है और अपने पवित्र बंधन को याद करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन को विशेष उपहार देता है, साथ ही उसकी देखभाल करने और किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वादा करता है। भाई के लिए अशुभ है ऐसी राखी। रक्षाबंधन पर राखी लेते समय बरतें ये सावधानी। फैशन के चक्कर में ऐसी राखियां न खरीदे जो भाई के लिए अशुभ साबित हो। भाइयों के लिए कभी काले धागे या काला रंग की वस्तु वाली राखी न ले, ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। छोटे बच्चों के लिए लोग कार्टून वाली राखी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गलती न करें। कई बार इन राखियों पर अशुभ चिन्ह जैसे क्रॉस, आधा चक्र बने होते हैं जो भाई के जीवन पर बुरा असर डालते हैं। ऐसी राखियां लेते समय उस पर बने चिन्ह का ध्यान रखें। इमेज रक्षा सूत्र यानी मौली को सबसे शुद्ध और पवित्र राखी माना जाता है। इसके साथ ही फूल मोतियों से बनी राखी भाई के लिए शुभ साबित होती हैं। भाई की कलाई पर देवी देवताओं की तस्वीर वाली राखी बांधना भी अच्छा नहीं माना जाता। कई बार राखी टूटकर गिर जाती है, साथ ही जाने अनजाने उन राखियों पर हमारे गंदे हाथ भी लग जाते हैं। इसे भगवान का अपमान माना जाता है, इसलिए ऐसी राखियां न खरीदें। खंडित राखियां भाई के जीवन में अशुभ साबित हो सकती हैं, इसलिए राखी लेते समय गौर से इन्हें देखें कि कहीं से टूटी न हो। जल्दबाजी में राखी न खरीदें।